हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर लिस्ट ऑफ फार्मूला सीरीज। माई सेल्फ इज कुणाल पंड्या। प्लीज़ ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। सो लेट्स सी टुडेज टॉपिक इज स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है आपके दिमाग में भी होगा, बट वो वाला स्ट्रेस नहीं देखना है हमको। विल जस्ट गो टू द फॉर्मूला। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, और यूनिट एरिया कौन सा लेना होता है? यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं। वी हैव थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेस, याद रखना। थ्री टाइप के स्ट्रेस याद रखने हैं आपको। फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा होता है, ये नॉर्मल को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ओके, दूसरा होता है शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। और तीसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेस को हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और याद रखना, ओनली एंड ओनली वॉल्यूम स्ट्रेस कैन बी कंसिडर्ड टू बी प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी सब जो भी स्ट्रेस होते हैं उनको प्रेशर नहीं बोल सकते। ओके, यस। तो नॉर्मल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला ये होता है। सबके फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ बिकॉज वी आर ओनली डीलिंग विद द फॉर्मूलाज ओवर हियर। तो सबसे पहला फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज द फॉर्मूला फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का भी यही फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। इसमें याद रखना, जो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है उसमें जो भी फोर्स लगेगा दैट विल बी एफ एन। एफ एन का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ टी, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स। और यहाँ पे जो सिग्मा होता है इट इज़ जस्ट फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स हर जगह से लगता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये टेंजेंशियल क्या है, नॉर्मल क्या है, और वो कब लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ ऐसा होता है, इमेजिन करो एन एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ओके, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट इमेजिन करो सिलेंडर के जैसा। ये वाले केस में अगर मैं फोर्स ये डायरेक्शन में दे रहा हूँ, एट द सेम टाइम अगर मान लो यहाँ से भी अगर मैं फोर्स दे रहा हूँ, इसको हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोल सकते हैं। अगर हम लोग खींचते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, ये वाले केस में क्या होता है, ये फोर्स, दिस फोर्स इज एफ। ओके, ये फोर्स जो है वो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये अगर हम लोग सरफेस इमेजिन करें या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो भाई जो भी फोर्स लगेगा दैट फोर्स एग्जैक्टली विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, जबकि टेंजेंशियल वाले केस में क्या होता है, अगर फोर्स लग रहा हो नीचे की डायरेक्शन में, द फोर्स इज एग्जैक्टली एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, अगर ये वाला फोर्स लग रहा है तो इसे बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स। ओके, टेंजेंशियल फोर्स हमेशा सरफेस से पैरेलल की डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, याद करो, ऐसा कुछ डायग्राम आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा होगा। पहले ऑब्जेक्ट ऐसा है, अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे फोर्स दे दूँ तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस। तो ये वाले केस में जो स्ट्रेस लग रहा था इट वाज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, टेंजेंशियल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस या कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो, सारे स्ट्रेस का यूनिट एक ही होता है। ठीक है, एक यानी क्या होता है, स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर उसे बोल सकते हैं पा यानी पास्कल। ठीक है, इसका इन सब स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l-1 t-2। ठीक है, सो दिस वॉज जस्ट द, ये वीडियो सिर्फ फॉर्मूला के लिए था। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई ऐसा, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई आपको कोई किसी फॉर्मूला को याद रखने में या फिर उसको रिफ्रेश करने में प्रॉब्लम लग रहा है, प्लीज़ टेल मी, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट थिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।